में सबसे जटिल मशीन यदि कोई है तो वो है मानव शरीर। कोई भी माता पिता या मनुष्य शरीर के किसी अंग का निर्माण नहीं कर सकते। बिना मानव शरीर के मानव का निर्माण करना आज तक संभव नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने क्लोनिंग शुरू की, टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन बिना मानव शरीर अंश लिए, बिना प्रोटोप्लाज्मा लिए, बिना क्रोमोसोम्स, बिना स्पर्म लिए, बिना ओवा लिए इस मानव शरीर का निर्माण करना संभव नहीं है। संसार के सभी वैज्ञानिकों को इकट्ठा कीजिए और उनसे कहो बिना त्वचा का टुकड़ा लिए किसी का निर्माण करो, वो नहीं कर पाएंगे। जिस किसी ने इस मानव शरीर का निर्माण किया है वो संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान है। जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा और सब कुछ जानता है, उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं सर्वज्ञ। बुद्धि चेतन के सहारे रहती है, जड़ के सहारे नहीं रहती है। इस हिसाब से जो सर्वज्ञ है, सबसे अधिक बुद्धि वाला है, तो वो चेतन है। संसार में गुण को गुणी की आवश्यकता रहती है, बिना गुणी के गुण नहीं हो सकता। जिस जल में शीतलता है, चंदन में शीतलता है, परंतु शीतलता उस चंदन के भीतर है। शीतलता को रहने के लिए चंदन अथवा जल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार बिना गुणी के गुण नहीं रह सकता। गुण के लिए किसी न किसी आश्रय की जरूरत रहती है। जिसका जो आश्रय हो तो उसको अस्तित्व है, यानी कि जिसका जो आश्रय है तो उसका अस्तित्व है। और संस्कृत भाषा में अस्तित्व को सत कहते हैं। सत मतलब अस्तित्व वाला। किसी का मानने या न मानने से सत्ता समाप्त नहीं होती है, किसी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। विज्ञान, ईश्वर की ताकत को जांचने के लिए हम विज्ञान के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। विज्ञान में गति के कुछ नियम होते हैं। जैसे एक नियम है जड़त्व का सिद्धांत। यदि कोई वस्तु स्थिर है, गति में है, तो गति में रहती है जब उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जिस प्रकार मान लो कोई वस्तु हथेली पर रखी है, यदि उसको गति में लाना है तो हमें दूसरे हाथ से बल लगाना पड़ेगा, तब वो गति में आएगी। कोई भी जड़ स्वयं गति नहीं करती। अब सोचो पृथ्वी को गति में लाने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी या होगी। अनुमानित लाखों मील प्रति इकाई समय की रफ्तार से गति करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर केवल सूरज की ही गति नहीं कर रही, आकाश गंगा के चारों ओर भाग रही है। जिसने पृथ्वी को गति दी है, सोचो संसार में उसके समान ताकतवर कोई है। और पृथ्वी तो छोटी सी है, बृहस्पति तो पृथ्वी से 300 गुना बड़ा है, उससे लाखों गुना बड़ा सूरज है। इन सबको जो गति दे रहा है बंधुओं, वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है जिसे अपना कार्य करने के लिए किसी की भी जरूरत न पड़े, न किसी साधन की, न किसी व्यक्ति की, न किसी दलाल की, न किसी एजेंट की, न किसी दूत की, न किसी संदेशवाहक की, न किसी पैगंबर की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। संसार में कोई ना कोई कार्य करने के लिए साधन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। उदाहरण, एक व्यक्ति बीमार है और बेड पर पड़ा है, फिर उस व्यक्ति को दवा के माध्यम से थोड़ी सी मतलब ठीक किया जाता है, थोड़ी सी ताकत बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार ताकत बढ़ती जाती है, उसकी जो ठीक करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं वो मशीनें हटती चली जाती हैं। बेड से उठ जाता है, फिर व्हीलचेयर पर आ जाता है, ताकत बढ़ती है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाती है, साधन शून्य होता चला जाता है। जब शक्ति बढ़ते बढ़ते अल्टीमेट अवस्था में पहुंच जाए तो वहां किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वो ही सर्वशक्तिमान है। और जहां सर्वशक्तिमान को शरीर की भी आवश्यकता नहीं और जिसके पास शरीर भी नहीं है, उसे कहते हैं निराकार। विज्ञान के आधार पर जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, उसे वस्तु कहते हैं। लेकिन दर्शन कहता है जो अस्तु है वो वस्तु है, अर्थात जिसका अस्तित्व है वो वस्तु है, जिसको हम सिद्ध करते जा रहे हैं। जिस प्रकार मेरा अस्तित्व है, मेरी भी सत्ता है, मैं भी वस्तु हूं, वो भी वस्तु है। जब दोनों वस्तु हो गई तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि वो सर्वशक्तिमान है, मैं अल्प शक्तिमान हूं। मेरी थोड़ी शक्ति है, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। वो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे नहीं पता क्या है, इसलिए मैं अल्पज्ञ हूं। मैं छोटी सी वस्तु हूं, वो बहुत बड़ी वस्तु है। और बहुत बड़ी वस्तु को रहने के लिए जब हम जगह ढूंढेंगे, वो रहता कहाँ है, वो अपने कामों को कैसे संचालित करता है। एक स्थान पर रहने वाला सारी व्यवस्था को एक साथ नहीं संभाल सकता। सारी व्यवस्था को वही चला सकता है जो सारी व्यवस्थाओं के साथ एक साथ रहे। अब एक बार संसार को ध्यान से देखो, क्या व्यवस्था ठीक चल रही है? सभी वृक्षों पर उसके फल स्वरूप फल आ रहे हैं। आम के पेड़ पर आम, केले के पेड़ पर केले। ब्रह्मांडीय कार्य प्रणाली, इन सभी को देखकर हम कह सकते हैं व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। व्यवस्था में कोई दोष नहीं। इसका मतलब व्यवस्थापक इन सारी व्यवस्था के साथ एक साथ उपस्थित है, जो सब जगह उपस्थित है एक साथ। उसे कहते हैं सर्वव्यापक। कण कण, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके भीतर एंटी पार्टिकल्स और उसके भीतर पाई और मोसॉन और उसके भीतर हिग्स और बोसॉन और अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म इस विस्तृत ब्रह्मांड में भरा पड़ा है, जो इस प्रकार सभी में फैला हुआ है, उसे कहते हैं सर्वव्यापक।